मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज मैं आपसे जॉन का ओपिनियन करवा रहा हूँ, ठीक है। वो 16 सितंबर को पब्लिश हुआ है और इसके और राइटर हैं वो हैं फैसल बारी खान, और इसका जो उन्वान है वो है ऑन डिफरेंट ट्रजेक्टरीज। ठीक है, आप में से जो भी लोग रेगुलरली डॉन न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं, आप सबको पता होगा कि जी फैसल बारी खान जो है ना वो एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स पे जो है ना वो लिखते हैं। और यहाँ पे इन्होंने है ना वो कंपैरिजन किया है कीनिया से, और दूसरा ये इन्होंने यहाँ से किया है ब्राज़ील से, ठीक है। और कि ये दोनों ममालिक कितने अपने जीडीपी का खर्च करते हैं एजुकेशन में, और पाकिस्तान में जो डिसमल सूरत हाल है एजुकेशन के, उस हवाले से बात की गई है। और क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, तो उस हवाले से बात की गई है। तो मतलब एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी आपने टॉपिक वगैरह ढूंढना हो तो फैसल बारी खान मतलब मेरा नहीं ख्याल इससे अच्छा कोई एजुकेशन के हवाले से डॉन में लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम डिटेल से देखते हैं। पहले हम इसका टाइटल देख लेते हैं, ऑन डिफरेंट ट्रजेक्टरीज, ठीक है। ऑन डिफरेंट ट्रजेक्टरीज यहाँ पे ये है कि अलग अलग रास्ते पे हैं, और एग्जांपल देके यहाँ पे आगे बताएंगे कि किस तरह ब्राज़ील और कीनिया वो अपने जीडीपी का कितना खर्च करते हैं। और उसमें उन्होंने कहा कि अगर हम उससे कंपैरिजन करें कि पाकिस्तान में क्या खर्च किया जाता है और क्या कितनी अहमियत दी जाती है, इस पे बात की जाती है एजुकेशन में रिफॉर्म्स के हवाले से, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हम क्या है अलग प्लेनेट पे रह रहे हैं, ठीक है। ऑन डिफरेंट ट्रजेक्टरीज, वो अलग रास्ते पे जा रहे हैं, हम अलग रास्ते पे जा रहे हैं, तो उस हवाले से ये ओपिनियन है, इसको हम डिटेल से देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी कह रहे हैं जी, आई हैव बीन स्पेंडिंग सम टाइम इन द कंपनी ऑफ एजुकेशन एक्सपर्ट्स फ्रॉम केनिया, ब्राज़ील एंड पाकिस्तान दिस वीक। उन्होंने कहा मैं क्या स्पेंड कर रहा हूँ, वक्त किसके साथ स्पेंड कर रहा हूँ कि एजुकेशन एक्सपर्ट्स हैं, तालीमी माहिरीन, और उनका ताल्लुक कहाँ से है, कीनिया, ब्राज़ील और पाकिस्तान दिस वीक। अच्छा, अब साथ क्या कह रहे हैं, I have also had the chance to visit a rural school in Sobral, Brazil and interact with parents, students, teachers, principals and some education administrators of the area। और उसमें उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज़ का भी चांस मिला कि मैं विज़िट करूं एक रूरल स्कूल। रूरल क्या होता है, मतलब कंट्री साइड कह लें, देहात जिस तरह होता है ना, हम रूरल साइड बोलते हैं, तो मतलब छोटा जगह का स्कूल आप कह लेना। कि उन्होंने कहा जी मुझे मौका मिला कि मैं विज़िट करूं रूरल स्कूल, कहाँ पे, सुब्राल, और ये कहाँ पे है, ब्राज़ील में है। और इंटरेक्ट करूँ, कि बातचीत करूँ किसके साथ, वालदैन के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, असातिज़ा के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ, और कुछ जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर थे वहाँ के एरिया के, वहाँ से, ठीक है। तो वहाँ ये राइटर अपना सारा वो बयान करें कि वहाँ पे मुझे ब्राज़ील से मैं किन किन लोगों से मिला। अच्छा, अब वहाँ मिल के क्या हुआ, इट हैज़ ब्रॉट आउट फॉर मी इवन मोर स्टार्कली द डिफरेंस बिटवीन वेयर वी आर राइट नाउ एंड वेयर वी शुड रियली बी इफ वी आर serious about educating our children in Pakistan। उन्होंने कहा अच्छा, ब्रिंग आउट फ्रेजल वर्ब, इसका क्या मतलब पता है, कुछ चीज़ जो है ना सामने आना। अच्छा, अब जब उन सब से बात करके क्या चीज़ सामने आई कि इवन मोर स्टार्कली होता है कोई चीज़ बिल्कुल वाजे हो जाए, उनसे मतलब मिलके क्या चीज़ और वाजे हुई कि द डिफरेंस बिटवीन वेयर वी आर राइट नाउ, कि क्या फ़र्क है जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, एंड वेयर वी शुड रियली बी, और कहाँ हमें होना चाहिए, इफ़ वी आर सीरियस अबाउट एजुकेटिंग आवर चिल्ड्रन इन पाकिस्तान, अगर हम वाकई सीरियस हैं किस हवाले से, अपने बच्चों को तालीम दिलवाने के हवाले से, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं जी, हेयर सम प्रिलिमिनरी रिफ्लेक्शंस। अच्छा, और कुछ अब इन्होंने क्या है इब्तदाई तौर पे रिफ्लेक्शंस, यहाँ पे होता है आप कह लेंगे जी साइन और रिजल्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। तो क्या मतलब इन सब से बात करके से पता चला, उस वाले से इब्तदाई इसकी आप कह लेंगे जो इसकी ऑब्जर्वेशंस हैं वो ये बयान कर रहे हैं। और बाद में राइटर कह रहे हैं, आई विल ट्राई टू डीपन सम ऑफ दीज थॉट्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू आर्टिकल्स, क्योंकि ज़ाहिर अब इनसे बात किया एजुकेशन से रिलेटेड ही लिखते हैं, तो उन्होंने कहा कि बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं बयान करूँगा बाद में आने वाले आर्टिकल्स में, लेकिन अभी जो बेसिक जो इन्होंने बात की है ब्राज़ील में, वहाँ पे इंटरेक्शन जो हुई है उस हवाले से ये मतलब बताएंगे कि वहाँ पे क्या एजुकेशन के हवाले से हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, आप पहले ब्राज़ील को ले रहे हैं, कह रहे हैं जी, ब्राज़ील अ मच रिचर कंट्री देन पाकिस्तान स्पेंड्स अबाउट 6% ऑफ इट्स जीडीपी ऑन एजुकेशन। उनका ब्राज़ील क्या है, पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा अमीर मुल्क है। अगर हम इसको मुवाजना करें ना पाकिस्तान से, वो ज़्यादा अमीर मुल्क है पाकिस्तान से, और ये क्या है, स्पेंड्स, वो खर्च करता है अबाउट 6% ऑफ इट्स जीडीपी ऑन एजुकेशन, जो अपना 6% है जीडीपी का, वो एजुकेशन पे खर्च करता है। दिस हैज़ गॉन अप अ लॉट इन रीसेंट ईयर्स, इसमें क्या है और इजाफा हुआ है हालिया सालों में। सक्सेसिव governments over the last decade and a half have taken education reform seriously, and these reforms have started to show results as well। उन्होंने कहा सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, एक के बाद एक आने वाली गवर्नमेंट्स ओवर द लास्ट डेकेड एंड हाफ, तकरीबन मतलब पिछले 15 सालों में है ना, उन्होंने एजुकेशन रिफॉर्म्स, तालीमी इस्लाहात को जो है ना बड़ा सीरियसली लिया है। एंड दीज रिफॉर्म्स हैव स्टार्टेड टू शो रिजल्ट्स एज वेल, और इसके सिलसिले में जो इस्लाहात हैं उनका हमें क्या है रिजल्ट, नतीजा देखना जो है वो शुरू हो गया है। Though not all states and municipalities are progressing at the same rate, there are some significant gains in leading states। उन्होंने कहा अगरचे मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जितनी भी वहाँ पे स्टेट्स हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, वो तरक्की कर रही हैं एक ही रेट पे, मतलब कि हर जगह जो तालीम का
निज़ाम है, इस्लाहात हैं, वो एक जैसी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट गेन्स हैं, ठीक है? कहाँ पे? लीडिंग स्टेट्स में, क्योंकि ज़ाहिर है पूरे के पूरे मुल्क में हम नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है, एजुकेशन सेक्टर में आके रिफॉर्म्स आ गई हैं, लेकिन उन्होंने कहा लीडिंग स्टेट्स में जो है ना, हमें सिग्निफिकेंट गेन नज़र आता है। Education authorities across the nation are looking to make sure these gains not only become entrenched, but that the trends continue and progress is achieved throughout the country. और इनका जो एजुकेशन अथॉरिटीज़ हैं अक्रॉस द नेशन, पूरे मुल्क में, आर लुकिंग टू मेक श्योर, और वो क्या है, वो कोशिश कर रही हैं कि दीज गेन्स नॉट ओनली बिकम इंट्रेंच, के जो गेन्स हैं, जो फ़ायदे हासिल हुए हैं, वो ना सिर्फ क्या है इंट्रेंच्ड हो जाए। इंट्रेंच होती है कि एक ऐसी चीज़, हैबिट, एटीट्यूड, बिलीफ, जो क्या है फर्मली स्टैब्लिश हो जाए और अनलाइकली टू चेंज हो। ये ना हो कि अभी आप ये तब्दीलियाँ आ गई हैं, रिफॉर्म्स आ गई हैं, बाद में जो है ना वो मतलब कोई अगर गवर्नमेंट चेंज होती है या कुछ भी होता है, तो क्या है वो जितना भी इन्होंने ये प्रोग्रेस दिखाई है वो ख़त्म हो जाए। तो उन्होंने कहा कोशिश ये कर रही है एजुकेशन अथॉरिटीज़ कि ये सारी चीज़ जो गेन्स है ना, वो ना सिर्फ इंट्रेंच हो जाए, बट दैट द ट्रेंड्स कंटिन्यू, कि लेकिन उन्होंने कहा ये ट्रेंड है, रुझान है, वो जारी रहें, एंड प्रोग्रेस इज अचीव थ्रू आउट द कंट्री, और प्रोग्रेस जो है ना वो अचीव की जाए, हासिल की जाए पूरे मुल्क में। ये ना हो कि सिर्फ लीडिंग स्टेट्स तक ही जो है वो महदूद रह जाए। ठीक है, तो ये हमने देखा किस चीज़ का, ये हमने देखा ब्राज़ील में क्या हो रहा है, ठीक है? अच्छा, अब हम चलते हैं कीनिया की तरफ। कीनिया क्या कर रहा है? कीनिया स्पेंड्स what 5.1% of its GDP on education। कीनिया जो है वो खर्च करता है 5.1% किसने अपने जीडीपी का एजुकेशन पे। In this case too, the last few years have seen significant reforms in the education sector। उन्होंने कहा इस केस में भी जिस तरह हमने ऊपर ब्राज़ील में देखा था कि जो पिछले कुछ साल हैं वहाँ पे हमें बहुत बड़े पैमाने पे रिफॉर्म्स, इस्लाहात होती नजर आई एजुकेशन सेक्टर में, ठीक है? एजुकेशन आउटकम्स इन कीनिया एज ऑफ नाउ माइट नॉट बी वेयर द कीनियंस वांट देम टू बी। उन्होंने कहा एजुकेशन आउटकम्स मतलब ये नताइज हैं कि एजुकेशन के हवाले से जो कीनिया में अभी के हवाले से अगर हम बात करें, तो उन्हें हो सकता है वो ना हो जहाँ पे कीनियंस चाहते हैं कि हम वहाँ तक पहुँचे, बट द ग्राउंड वर्क फॉर मेनी रिफॉर्म्स हैज़ बीन डन एंड दे आर मेकिंग डिसेंट प्रोग्रेस। अच्छा, ग्राउंड वर्क क्या होता है? कोई भी आपने काम करना होता है तो आप क्या उसके लिए कोई प्रिपरेशन करते हो, ठीक है? तो ये नहीं होता कि वो काम कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके लिए आप पेशबंदी करते हो, प्रिपरेशन करते हो, तो उसको क्या है ग्राउंड वर्क बोलते हैं। तो लेकिन उन्होंने कहा कि वहाँ पे नहीं पहुँचे कीनिया वाले जहाँ वो चाहते हैं कि हम पहुँचे, लेकिन उसके लिए ग्राउंड वर्क है ना, कई इस्लाहात के लिए वो किया जा चुका है, एंड दे आर मेकिंग डिसेंट प्रोग्रेस, और वो मतलब अच्छी प्रोग्रेस दिखा रहे हैं, यानी वहाँ पे भी हमें क्या है बेहतरी देखने को मिल रही है। अब हमने देखा यहाँ पे कि दोनों कितना कितना जीडीपी खर्च करते हैं, और दोनों ने पिछले उन्होंने कहा जी 15 सालों में, पिछले कई सालों में हमें वहाँ पे क्या है सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स देखने को मिली हैं, ब्राज़ील में भी और कीनिया में भी, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद जो डिज़मल सूरत हाल जो है पाकिस्तान के हवाले से, अब पाकिस्तान कितना खर्च कर रहा है और क्या हमें यहाँ पे देखने को मिला है, उसको देखते हैं। पाकिस्तान continues to spend only 2% of its GDP on education। उनका पाकिस्तान जारी है खर्च करना अपने जीडीपी का सिर्फ 2% किस पे? एजुकेशन पे। It has one of the largest populations of out of school children in the world। और इसके जो है ना लार्जेस्ट पॉपुलेशन है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की इन द वर्ल्ड, ठीक है? कि जो आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, उसमें क्या है इसके वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन है कि जहाँ पे बच्चे जो है ना वो स्कूल नहीं जाते। एजुकेशन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स रिमेन क्वाइट पुअर फॉर मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन ही डू एंड अप बीइंग इन स्कूल, ठीक है? एक तो ये लार्जेस्ट पॉपुलेशन है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की हमारी, और साथ ही जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या है बड़े पुअर हैं, यानी अच्छे नहीं हैं ज़्यादातर बच्चों के लिए हु एंड अप बीइंग इन स्कूल, ठीक है? कुछ तो मतलब वैसे ही आउट ऑफ स्कूल है, और जो स्कूल में भी हैं तो वहाँ पे जो है ना एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स ठीक नहीं हैं, ठीक है? अच्छा, और इसमें इसको क्या कहा जाता है कि अगर आप पढ़ भी रहे हो और वहाँ पे स्टैंडर्ड सही नहीं है, वहाँ पे एक बड़ी अच्छी टर्म यूज़ होती है, आपको पता होनी चाहिए, लर्निंग पॉवर्टी, ठीक है? इसको हम डिटेल से देखते हैं। कह रहे कि जी एंड व्हाट हैज़ बीन टर्म्ड लर्निंग पॉवर्टी इन द रेलेवेंट लिटरेचर, ठीक है? अब लर्निंग पॉवर्टी क्या होती है इसको पहले हम देख लेते हैं। लर्निंग पॉवर्टी होती है कि जी इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। लर्निंग पॉवर्टी हमारे पास ये हो जाती है कि वर्ल्ड बैंक और यूनेस्को ये है ना उन्होंने एक कॉन्सेप्ट ये बनाया था लर्निंग पॉवर्टी का, और उसमें जो है ना उसमें क्या था कि जी लर्निंग पॉवर्टी का मतलब ये है कि आप जो है ना अ, अच्छे तरीके से लिख और समझ ना सको सिंपल टेक्स्ट बाय एज 10 तक, ठीक है? तो दो चीज़ें हो जाती हैं, एक तो आप आउट ऑफ स्कूल हो, एक तो वो उन्होंने बता दिया हमारी वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, और दूसरी चीज़ जो स्कूल में बच्चे भी जाते हैं वहाँ स्टैंडर्ड बड़ा ख़राब है, और वहाँ पे उन्होंने कहा है कि जी वहाँ पे लर्निंग पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट दिया है कि आप स्कूल में भी होते हो, लेकिन क्या है आप पढ़ नहीं पाते सिंपल टेक्स्ट भी, ठीक है? अच्छा, अब साथ और हमें कौन-कौन से इश्यूज़ का सामना है? एंड वी आर स्टिल डीलिंग विद द इश्यूज़ ऑफ एक्सेस, ड्रॉप आउट एंड जेंडर डिस्पैरिटी, और अभी भी हमें है ना हम डील कर रहे हैं इश्यूज़ किस हवाले से? एक्सेस, रसाई, ड्रॉप आउट मतलब कि बच्चे स्कूल जाते हैं और फिर क्या है छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट उस हवाले से बात कर रहे हैं, और जेंडर डिस्पैरिटी, और फिर हमें जेंडर डिस्पैरिटी देखने को मिलती है, जिस तरह हम मतलब ज़ाहिर है लड़कियों को उस तरीके से नहीं इजाज़त होती तालीम की, उसमें कई इश्यूज़ आ जाते हैं, सोशल इश्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन खैर भी है, लेकिन ये सारे इश्यूज़ हैं जिनका हमें सामना है। Moreover, the last few years, even inclusive of the
hoopla around the launch and implementation of the single national curriculum, SNC have not seen any large-scale reforms efforts from educational authorities in the provinces or at the federal level. अच्छा, अब वहाँ पे देखें हमें एक तो वो जीडीपी में कम, यहाँ पे सिर्फ 2% हम खर्च कर रहे हैं, वहाँ पे फ़र्क नज़र आया। और दूसरी चीज़ हम देखते थे कि वो उन्होंने कहा कि हमें सब्सटैंटिव रिफॉर्म्स हमें देखने को मिली हैं पिछले 10 सालों में, 15 सालों में, ब्राज़ील में, कीनिया में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा यो पिछले कुछ सालों में बेशक हम उसको वो यो हुपला यो था, हुपला क्या होता है? हुपला हमारे पास होता है कमोशन, बड़ा और किसी चीज़ के बारे में एजिटेशन, ठीक है? मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों में है ना वो बेचैनी भी पाई जाती थी कि वो लॉन्च किया गया था सिंगल नेशनल करिकुलम एसएनसी को लेके। तो उन्होंने कहा कि जी कि इसको भी अगर हम शामिल कर लें तो हमें कोई लार्ज स्केल रिफॉर्म एफर्ट्स देखने को नहीं मिली एजुकेशन अथॉरिटीज़ की जानिब से प्रोविंसेस में, कहाँ पे ना प्रोविंसेस में और ना ही कहाँ पे फेडरल लेवल पे, ठीक है? तो एसएनसी के बारे में ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा फिर तनकीद की ज़द में भी आया है एसएनसी, ठीक है? उससे बाद से भी हम काफ़ी एडिटोरियल कर चुके हुए हैं। अच्छा, और जिस तरह ये हमारी मेन लाइन जो है ना पूरे ओपिनियन की, वो ये है कि कंट्रीज लाइक ब्राज़ील ऑफर वैल्यूएबल लेसन ऑन हाउ टू रिफॉर्म एन एजुकेशन सिस्टम के कंट्रीज लाइक ब्राज़ील, ठीक है? बेसिकली इसमें हम ब्राज़ील और कीनिया का मुकाबला करें तो उन्होंने कहा कि जो ब्राज़ील है ना वो हमें वैल्यूएबल लेसन देता है कि किस तरह हमने इस्लाहत लेके आनी है एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है? अच्छा, कह रहे हैं जी, consider the following: the attention that education issues get, the priority according to them by governments at all relevant levels, the detailed work on reforms, the focus on implementation, and the importance of outcomes in local national debate. ठीक है? अच्छा, अब उन्होंने कहा आप ये देखें कि क्या अटेंशन कितनी दी जाती है एजुकेशन इश्यूज को, और जो प्रायोरिटी दी जाती है, तरजीह दी जाती है गवर्नमेंट की जानिब से रेलिवेंट लेवल पे, फिर डिटेल्ड वर्क किया जाता है रिफॉर्म्स इस्लाहत के हवाले से, फिर कितना फोकस किया जाता है इम्प्लीमेंट करना और जो इंपॉर्टेंस है आउटकम्स की लोकल नेशनल डिबेट के हवाले से। अच्छा, उन्होंने कहा द डिफरेंस ऑफ डिग्री एंड काइंड बिटवीन कन्वर्सेशन विद द mentioned areas that I have heard experts from Brazil and Kenya engage in, and what I see as the debate on education in Pakistan is so vast that it almost feels like we are not even on the same planet. ठीक है? तो उन्होंने कहा जिस तरीके से इन सारे मौजूद पे बात करते हैं ब्राज़ील वाले और कीनिया वाले, और जिस तरह हम अगर हम देखें जिस तरह डिबेट की जाती है एजुकेशन के हवाले से पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा ये जो डिफरेंस इतना ज़्यादा है इन एरियाज़ में, तो ऐसा हमें लगता है कि हम क्या है एक प्लेनेट में है ही नहीं। तो बेसिकली वो कंपैरिजन करी जा रहे हैं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का ब्राज़ील और कीनिया के एजुकेशन सिस्टम से। अच्छा, I'm getting you. A friend recently said he thought the education debate in Pakistan at the national and provincial levels had collapsed around 2018 and has not seen a revival since. उन्होंने कहा एक जो फ्रेंड थे हाल ही में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जी एजुकेशन के हवाले से जो डिबेट थी, बहस थी, उन्होंने कहा पाकिस्तान में नेशनल और प्रोविंशियल लेवल में वो मतलब ख़त्म हो गई थी 2018 के करीब, एंड हैज़ नॉट सीन अ रिवाइवल सिंस, और उसके बाद से हमें कोई है रिवाइवल बहाली देखने को नहीं मिली। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके मुताबिक The 2011-2018 period was a heyday for education debate. ने कहा ये 2011 से 2018 का भी पीरियड था, वो heyday था एजुकेशन डिबेट के वजह से। heyday क्या होता है कि कोई चीज़ जो है वो मतलब बड़ी उसके बारे में बात की जाती थी, और अगर ये देखें ना द मीनिंग ऑफ हेयर इज द पीरियड ऑफ वंस ग्रेटेस्ट पॉपुलैरिटी विगर और प्रोस्पेरिटी, ठीक है? तो मतलब उस पे ये इस पे बातचीत होती थी इस पीरियड में 2011-18 में, लेकिन क्या कह रहे हैं, after which we have not had any really substantive conversations on education issues, लेकिन उसके बाद से जो है ना हमें बड़े पैमाने पे जो है ना बातचीत देखने को नहीं मिली तालीमी इश्यूज के हवाले से। Perhaps he said learning losses triggered by the pandemic and the closures due to the recent floods might bring education back on the national and provincial agendas. लेकिन उन्होंने कहा हो सकता है कि जो हमें लर्निंग लॉसेस देखने को मिले हैं किसकी वजह से, पेंडेमिक की वजह से, और जो हमें ये स्कूल वगैरह बंद हुए हैं इस हालिया सैलाब की वजह से, उन्होंने कहा हो सकता है एजुकेशन जो है ना वो हमें दोबारा देखने को मिल सके नेशनल और प्रोविंशियल एजेंडा के तौर पे, ठीक है? बट बट इट इज स्टिल अ माइट, लेकिन ये अभी भी क्या है, माइट ये शायद ही है कि ऐसा हो। इट इज़ हार्ड टू डिसएग्री, बड़ा मुश्किल है इस चीज़ से डिसएग्री किया जाए विद असेसमेंट, इस सारी असेसमेंट से यह है डिसएग्री किया जाए, क्योंकि जिस तरह उन्होंने बताया कि जी 2018 के बाद बात नहीं हुई, और हो सकता है कि ये पेंडेमिक और उसके बाद से जो सारे मसाइल बने हैं हमारे पास, ये स्कूल बंद हुए हैं, तो उसके बाद से शायद हम इस पे बातचीत करें, लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ ये है, इट इज़ स्टिल अ माइट। अच्छा, I am not sure whether even jolts to the system are as grave as COVID and the floods will suffice to bring about any change in this situation. उन्होंने कहा मैं नहीं इस बात पे श्योर कि क्या ये जोल्स हैं, ये झटके हैं, ये पूरे सिस्टम को ये लगे हैं, जिस तरह कोविड की बात हो गई और फिर हमारे पास इसके
सैलाब से मुतासरा हुए हैं हमारे स्कूल वगैरह, उसकी बात हो रही है एजुकेशन सिस्टम की। तो उन्होंने कहा कि ये हमें एक तरीके से झटके लगे हैं कोविड और फ्लड्स की वजह से, ये काफ़ी होगा कि हमें चेंज देखने को मिले सिचुएशन में। तो मतलब बता रहे हैं कि इतने ज़्यादा यहाँ पे आप कह लें कि जी ख्याल ही नहीं है यहाँ पे अथॉरिटीज़ को कि बड़े से बड़े मसाइल हो जाएँ, तो उसके बाद भी उन्होंने कहा बड़ा मुश्किल है कि इस सारे सिलसिले में कोई हमें रिफॉर्म्स की देखने को मिले। अच्छा, अब देखते हैं ब्राज़ील में अब ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की तरफ जा रहे हैं कि वहाँ पे क्या सिस्टम है, ठीक है? और फिर हम देखेंगे कि क्यों पाकिस्तान में है ना ये नहीं चीज़ कामयाब होती। In Brazil, the main responsibility for the delivery of education up to lower secondary lies with the local municipalities. उन्होंने कहा ब्राज़ील में जो मेन जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एजुकेशन देने की लोअर सेकेंडरी लेवल तक, वो किसके पास है? वो लोकल म्यूनसिपैलिटीज़ के पास है, ठीक है? While the state and federal governments who look after the higher levels put in resources, ensure some standardization, organize procurement and scale, and so on, the bulk of the work of managing schools, teachers, schools, leadership, and even resources is done at the local level. अच्छा, अब ये सारी चीज़ें जो आ जाती हैं हमारे पास, put in resources, ensure standardization, फिर procurement करना, और फिर बल्क ऑफ वर्क है किस तरह मैनेज करना है स्कूल्स को, टीचर्स को, स्कूल लीडरशिप को, और किस तरह मैनेज करना है रिसोर्सेज को, ये सारी चीज़ें क्या है लोकल लेवल पे की जाती हैं, ठीक है? अच्छा, दिस क्रिएट्स अ क्लोजर लिंक बिटवीन लोकल गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी एज वेल एज पेरेंट्स, और इस वजह से हमें क्लोजर लिंक देखने को मिलता है लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी के दरमियान, और साथ ही है पेरेंट्स के साथ। It makes local accountability easier and facilitates a rapid response to changing circumstances. और ये बनाता है लोकल अकाउंटेबिलिटी ईजियर, मतलब अकाउंटेबिलिटी आसान बना देता है, और फैसिलिटेट और सहूलत फराहम करता है एक जल्दी रिस्पॉन्स किस हवाले से, टू चेंजिंग सर्कमस्टांसिस के हवाले से, ठीक है? अच्छा, और फिर क्या होता है? इट ऑल्सो क्रिएट्स अ सेंस ऑफ कंपटीशन अक्रॉस द म्यूनसिपैलिटीज, और ये एक तरह का ये है ना मुकाबले की फिजा जन्म देता है अक्रॉस द म्यूनसिपैलिटीज। और फिर क्या है? द फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स रैंक म्यूनसिपैलिटीज एंड यूज द कंपटीशन एस्पेक्ट पर्पसफुली, और फिर जो फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट है वो जो है वो रैंक करती हैं म्यूनसिपैलिटीज को, और इस्तेमाल करती हैं कंपटीशन के पहलू को पर्पसफुली। पर्पसफुली होता है इन अ वे दैट शोज डिटर्मिनेशन रिजॉल्व, मतलब बड़े अच्छे तरीके से इसको ये है ना वो सारी जो कंपटीशन एस्पेक्ट है उसको इस्तेमाल करती हैं, ठीक है? तो ये सारा ये बता रहे हैं कि किस तरह लोकल गवर्नमेंट वहाँ पे जिम्मेदार है रिफॉर्म्स में एजुकेशन के हवाले से। But to place the responsibility for education on local government just requires stronger local governments. अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डाल रहे हो लोकल गवर्नमेंट पे, उसके लिए जरूरी है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट्स हो। दे नीड टू हैव द कैपेसिटी एंड रिसोर्सेज टू बी एबल टू डिलीवर एजुकेशनल सर्विसेज इफेक्टिवली, और उनके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, रिसोर्सेज होनी चाहिए कि वो डिलीवर कर सकें एजुकेशनल सर्विसेज इफेक्टिवली, मौसर तरीके से। द फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू इंश्योर दिस, और फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट है उनको क्या है यकीनी बनाना चाहिए ये चीज़ें, ठीक है? अच्छा, अब म्यूनसिपैलिटीज में भी रिच और पुअर म्यूनसिपैलिटीज क्या है वो अमीर भी हो सकती हैं, गरीब भी हो सकती हैं। while the federal and state governments try to redistribute resources to ensure some level of parity, municipality level differences still exist। उन्होंने कहा जहाँ पे फेडरल स्टेट गवर्नमेंट्स ट्राई कोशिश करते हैं कि वो रिडिस्ट्रीब्यूट करें रिसोर्सेज को ताकि यकीनी बनाया जा सके सम लेवल ऑफ पैरिटी इक्वालिटी, म्यूनसिपैलिटी लेवल डिफरेंसेस हैं वो अभी भी क्या है एग्जिस्ट करते हैं, मौजूद हैं। Nevertheless, for all of its limitations, it does seem that stronger local level governments and the decentralization of the responsibility for education delivery has had a positive impact on the quality of education services in Brazil। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इस पूरी ओपिनियन की कि जो राइटर के हवाले से वहाँ पे जो तरक्की हो रही है एजुकेशन में वो किस वजह से है कि उन्होंने कहा कि जी जितनी भी लिमिटेशंस हैं, लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि जो स्ट्रॉन्गर लोकल लेवल गवर्नमेंट है और डिसेंट्रलाइजेशन है जिम्मेदारी को लेकर एजुकेशन डिलीवरी के हवाले से, उसका क्या है बड़ा मस्बत इम्पैक्ट रहा है, असर रहा है किस हवाले से, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सर्विसेज है ब्राज़ील में लेके। अच्छा, अब पाकिस्तान में क्या है, वहाँ पे तो लोकल गवर्नमेंट की वजह से उन्होंने कहा कि जी तरक्की कर रही है उनकी एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पे क्या है, उन्होंने कहा पाकिस्तान ने डिवॉल्व कर दिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दे दी एजुकेशन की किसे, प्रोविंसेस को दे दी थ्रू द 18th अमेंडमेंट के थ्रू दे दी, सम 12 ईयर्स अगो, 12 साल पहले दे दी। बट डिलीवरी हैज़ रिमेन फेयरली सेंट्रलाइज्ड एट द प्रोविंशियल लेवल सिंस देन, लेकिन उनका ये सारी ये तालीम देना अभी भी क्या है वो सेंट्रलाइज ही रही है प्रोविंशियल लेवल पे सिंस देन, तब से लेके अब तक। एंड वी डू नॉट हैव इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट्स। एक और अहम तरीन लाइन पूरे ओपिनियन की कि ऊपर तो उन्होंने बता दिया जी ब्राज़ील जो है ना वो लोकल गवर्नमेंट की वजह से अपने तालीमी जो इस्लाहात है उनको ऊपर ले गया, तालीमी जो मयार है उसे ऊपर ले गया, लेकिन हमारे पास क्या है इफेक्टिव मौसर लोकल गवर्नमेंट्स नहीं हैं। The Secretary of Education sitting in Lahore, Peshawar, and Karachi looks after thousands of schools in the province and hundreds of thousands of teachers as well। उनका सेक्रेटरी एजुकेशन जो लाहौर में बैठा होता है, पेशावर या कराची में, वो देखता है thousands of स्कूल कहाँ पे, प्रोविंस में, और hundreds of thousands of teachers हैं एज वेल उन्हें, ठीक है? तो मतलब ये मतलब
कंपैरिजन कर रहे हैं कि यहाँ पे एक शहर में बैठे हुए सारे वो लोगों को देख रहा है और वहाँ पे किस तरह जो मौसर लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है उस वजह से ज़्यादा बेहतरी देखने को मिल रही है ब्राज़ील में। अच्छा, अब क्या बता रहे हैं? अब कह रहे हैं जी सिर्फ पंजाब की बात करें तो वहाँ पे 4 लाख प्लस टीचर्स हैं जो काम कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर में। उन्होंने कहा क्या ये लोकल कम्युनिटी है वो ज़्यादा तौर बेहतर तरीके पे हैंडल नहीं कर सकती थी इश्यूज़ को लोकल स्कूल के हवाले से? वी विल हैव टू थिंक थ्रू आइडियाज़ अराउंड द डेवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन इन द ईयर्स टू कम इफ वी वांट टू थिंक ऑफ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ सम 200,000 प्लस स्कूल्स एंड 1 मिलियन प्लस टीचर्स। उन्होंने कहा हमें सोचना पड़ेगा आइडियाज़ के हवाले से कि जो डेवोल्यूशन है, ठीक है, किस हवाले से एजुकेशन के आने वाले सालों में अगर हम वाकई चाहते हैं कि हमने मौसर और एफिशिएंट मैनेजमेंट करनी है तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा स्कूल्स की और मिलियन प्लस टीचर्स की, ठीक है, 2 लाख से ज़्यादा स्कूल और 10 लाख से ज़्यादा टीचर्स। अच्छा, अब लास्ट पैराग्राफ में कह रहे हैं कि जी the education debate in societies who take education issues seriously is at a different level altogether। उन्होंने कहा ये एजुकेशन डिबेट है, ये सोसाइटीज़ में डिबेट की जाती है, बहस की जाती है, ये एजुकेशन इश्यूज़ को सीरियसली लेते हैं, वो बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल पे है ऑल टुगेदर, मुकम्मल तौर पे। A few days of interaction with experts from other countries brought this out very clearly for me। और उन्होंने कहा कुछ दिन इंटरेक्शन करना, बातचीत करना दूसरे जो एक्सपर्ट्स थे दूसरे ममालिक के, खासतौर पर ब्राज़ील और कीनिया की, वो चीज़ सामने ले आई, बिल्कुल वाज़े उसने मेरे कर दिया सामने कि जो एजुकेशन डिबेट है उन सोसाइटीज़ में जहाँ पे एजुकेशन इश्यूज़ को सीरियसली लिया जाता है वो मतलब अलग ही लेवल पे सारी चीज़ें होती हैं। डिबेट ऑन एजुकेशन इश्यूज़ इन पाकिस्तान हैज़ इंडीड कोलैप्स। और बहस करना एजुकेशन इश्यूज़ में पाकिस्तान में वो बिल्कुल ये है ना वो कोलैप्स कर गया, मतलब बिल्कुल ही बातचीत नहीं होती। The future for education reforms, particularly the deep and wide-ranging reforms badly needed in the sector, looks bleak। उन्हें कहा अगर हम फ्यूचर देखें, मुस्तकबिल देखें एजुकेशन रिफॉर्म्स के हवाले से, तालीम के हवाले से, इस्लाहात के हवाले से, खासतौर पे जो डीप एंड वाइड रेंजिंग रिफॉर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा बैडली नीडेड है, जिनकी अशद ज़रूरत है इस सारे सेक्टर में, एजुकेशनल सेक्टर में, लुक्स ब्लीक, वो हमें क्या है ब्लीक दिखाई देती है, मतलब कि कोई हौसला अफजा हमें नज़र नहीं आता कि वो वाइड रेंजिंग रिफॉर्म्स जो है ना वो हमें मुस्तकबिल में देखने को मिलेंगी एजुकेशन सेक्टर के हवाले से। तो ये बहुत ही अच्छा ओपिनियन लिखा हुआ था फैसल बारी खान का कि उसमें बताया था किस तरह पाकिस्तान बिल्कुल ही इस तरीके से लगता है कि यहाँ पे कोई एजुकेशन के हवाले से बात नहीं होती और किस तरह हम अपनी तालीम का कितना कम जीडीपी इस पे खर्च करते हैं, और अगर हम ब्राज़ील और कीनिया से मुकाबला करें तो हम ऐसा लगता है बिल्कुल ही अलग प्लेनेट पे रह रहे हैं। ठीक है, तो ये आज का ओपिनियन था। बाकी आपने मेरा डीएमएच और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 0312 619 1070 यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम रोज़ एडिटोरियल वीडियो होती है, ज़्यादातर एडिटोरियल होते हैं, ज़्यादा जिस तरह आज इंपॉर्टेंट ओपिनियन था तो आज हमने ओपिनियन कर लिया। ठीक है, और आप लोग ये भी कमेंट करके बता सकते हैं एडिटोरियल आप लोग देखना चाहते हैं कि ओपिनियन देखना चाहते हैं। और बाकी जो है चीज़ें हम दूसरी चीज़ें भी अपने पेज ग्रुप में शेयर कर रहे होते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, वहाँ पे सैंपल मटेरियल भी ले सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा, अब कुछ लोगों को इशू काफ़ी दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जी 200 पर मंथ आपने क्यों रखे हुए हैं। तो मैंने आपको बहुत दफ़ा कहा है कि भाई लाजमी नहीं है हर कोई बंदा इंडिविजुअली ले, 6-7 लोग 8 लोग मिलके आप एक मेंबरशिप ले लिया करो और आपस में ग्रुप बना के शेयर कर लिया करो। ठीक है, तो क्योंकि ज़ाहिर है एडमिन के एक्सपेंसेस होते हैं, इंटरनेट पैकेज, दूसरी सारी चीज़ें होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, बाकी मैगजीन्स वगैरह भी हमने लेने होते हैं जो शेयर हम करते हैं। तो इस हवाले से है ना मुकम्मल फ्री नहीं हो सकता, लेकिन यही मैं आपको कह सकता हूँ कि आप 7-8 लोग मिलके कोई एक मेंबरशिप ले लिया करो और आप आपस में कंट्रीब्यूट कर लो तो आपको देखो 20-30 रुपये महीना भी नहीं पड़ना। ठीक है, तो वो इस तरीके से आप कर लिया करें ताकि सिलसिला चलता रहे। नहीं है तो फिर हम इसको व्हाट्सएप ग्रुप को फिर ख़त्म करके जिस तरह पहले मैं करता होता था वीकेंड पे है ना वो फिर फ्री में ही मैं शेयर कर लिया करूँगा। लेकिन अगर आपको रोज़ रेगुलरली चाहिए तो इसके मिनिमम चार्जेस रखे हैं तो वो आप देख लें। नहीं तो इसको हम जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप को हम ख़त्म कर देते हैं और जो है ना फिर फ्री में मैं सिर्फ वीकेंड टू वीकेंड शेयर कर लिया करूँगा। ठीक है, वो आप कमेंट कर देना। आप चाहेंगे तो कंटिन्यू रखेंगे ग्रुप, नहीं तो इसको ख़त्म कर देंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।